धन्याति धन्य है हम सब जो आज 14 जनवरी मकर संक्रांति जगत गुरुत्तम उद्घोषित दिवस महोत्सव में श्री वृंदावन धाम, जो श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि है, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। और 14 जनवरी के साथ बहुत सारे लीला प्रसंग जुड़े हुए हैं। श्री महाराज जी के अनेक घटनाएं हैं, अनेक संस्मरण हैं, अनेक मधुराति मधुर स्मृतियां हैं कि मन उनमें डूब जाता है और एक गर्व का अनुभव होता है कि हम ऐसे शाश्वत पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण भक्तों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, रसिक शिरोमणि हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों का अद्भुत संगम है। तो 14 जनवरी से बहुत सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं महाराज जी के जीवन की और जगत गुरु कृपालु परिषद के इतिहास की भी। बहुत से दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ दिन अविस्मरणीय होते हैं और कुछ दिन ऐतिहासिक होते हैं। लेकिन 14 जनवरी अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है, अविस्मरणीय भी है और ऐतिहासिक भी है। कैसे हम भुला सकते हैं महापरोपकारी करुणा सिंधु कृपालु गुरुवर की अनंत कृपाओं को। जगत गुरुत्तम उद्घोषित दिवस तो है ही, इसके अतिरिक्त 14 जनवरी 1990 श्यामा श्याम धाम का शिलान्यास, जो ब्रजरस का एक केंद्र बनाया आचार्य श्री ने। ब्रजरस की बहुत सारी धाराएं वहाँ से प्रवाहित की। लगभग 20 वर्षों तक वहाँ पर रहकर अन्य स्थानों पर भी जाते रहे, लेकिन जब भी ब्रज में आए श्यामा श्याम धाम में निवास किया। अनेक कीर्तनों की संरचना हुई वहीं पर और प्रमुख ग्रंथ राधा गोविंद गीत, श्यामा श्याम गीत का उसका भी निर्माण या उसकी रचना श्यामा श्याम धाम में ही हुई। बहुत सारे दोहे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किस प्रकार से उसको ब्रज का एक मुख्य केंद्र बना दिया। वहीं से बहुत सारी लीला स्थलियों में लेकर गए, ब्रज की लीला स्थलियों में। और 1992 में यानी 92 में श्यामा श्याम धाम का उद्घाटन हुआ। साथ ही रंगीली महल का शिलान्यास भी हुआ और मुख्य ग्रंथ भक्ति शतक का प्रकाशन हुआ। भक्ति शतक जो भक्ति मार्गीय लोगों के लिए एक अनुपम खजाना है, आध्यात्मिक धरोहर है, संपूर्ण सिद्धांत है उसमें श्री महाराज जी का, और सभी स्वरूपों का दर्शन होता है उनके। श्यामा श्याम धाम में भी ये 100 दोहे लिखे हुए हैं और उनकी जो जन्म स्थली है भक्ति धाम, भक्ति मंदिर, जो हम लोगों के लिए महातीर्थों से भी बढ़कर है, उस भक्ति मंदिर में भी ये 100 दोहे लिखे हुए हैं। उसका प्रकाशन भी 14 जनवरी 1992 को ही हुआ। और प्रमुख बात इससे भी रसमयी उनकी लीला, प्रेम मंदिर का शिलान्यास 2001 14 जनवरी में ही हुआ। क्या अद्भुत दृश्य था। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, पंडित वर्ग आए हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए,
उनको उन्होंने बुलाया। स्वयं वेदज्ञ शास्त्रज्ञ होते हुए भी उन्होंने सदैव सम्मान दिया। एक और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, सहस शीर खा पुरखा, ये सब वेद मंत्रों से शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर राधे नाम उच्चरित हो रहा है, जो ये दिव्य संदेश दे रहा था श्री महाराज जी का कि राधा ही समस्त शास्त्रों वेदों का सार है, ये अद्वितीय तत्व है। वहीं उन्होंने माइक हाथ में लिया और ये भविष्यवाणी की कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जिससे वृंदावन का ही नहीं, भारत का गौरव इतना बढ़ेगा कि जो भी वृंदावन आएगा उसे इस मंदिर में आना ही पड़ेगा। आज उनकी ये वाणी सत्य सिद्ध हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि लाखों दर्शनार्थी आज प्रेम मंदिर में आ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। नास्तिक से नास्तिक भी यहाँ आता है, स्वतः उसके मुंह से राधे नाम निकल जाता है। ठगा सा खड़ा रह जाता है कि मैं साकेत लोक में हूँ कि ब्रजधाम में हूँ। जब ऊपर जाता है तो वहाँ सीताराम का मनोहारी स्वरूप देखकर देखता ही रह जाता है। ये साक्षात है कि ये मूर्ति है। पीछे से कोई कहता है, अरे भैया बहुत देर हो गई, बहुत दर्शनार्थी हैं दर्शन के लिए। नीचे आता है तो श्री राधा कृष्ण के साथ अष्टमहासखियों को देखकर अचंभित हो जाता है। क्या सारा ब्रजमंडल यहीं समा गया है? बाहर निकलता है तो देखता है भागवत की सारी लीलाएं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, बस देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। मन राधा कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा, क्योंकि वो सारी लीलाओं का वर्णन है उसकी दीवारों पर, प्रेम मंदिर की दीवारों पर। तो उनकी ये वाणी आज रह रह कर याद आती है कि हमारे गुरु, ये प्रेम मंदिर हम लोगों की एक पहचान बन गई है। कहीं भी जाइएगा, किसी भी ऑफिस में कहीं भी जाइएगा, प्रेम मंदिर, अच्छा प्रेम मंदिर से आए हैं, कितने सम्मान के साथ लोग आपका आदर सत्कार करते हैं। और साथ ही ये मंदिर उन्होंने स्थापित करके भविष्य के लिए भारतीय धर्म संस्कृति को सुरक्षित कर दिया। और ये उनके निखिल दर्शन समन्वयाचार्य स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ उन्होंने चारों जगत गुरुओं को स्थापित किया, महारसिकों को भी स्थापित किया। चारों जगत गुरुओं की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। श्री वल्लभाचार्य, हित हरिवंश जी, जीव गोस्वामी, स्वामी हरिदास जी, ये बड़े बड़े महारसिक, गौरांग महाप्रभु और सुखदेव के वक्ता, भागवत के वक्ता सुखदेव परमहंस, ये उनका निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप नहीं है तो और क्या है। प्रत्यक्ष रूप से काशी विद्वत परिषद ने तो जो घोषणा की वो की, लेकिन हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उनका ये समन्वयवादी स्वरूप, उनका समन्वयवादी ये विलक्षण व्यक्तित्व, रामकृष्ण में अभेद बताया उन्होंने। राम भी वही है, श्याम भी वही है, समस्त अवतार पूर्ण है अपने आप में। इसलिए सभी मंदिरों में उन्होंने राम और कृष्ण दोनों की प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं। कोई भेद नहीं है। इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, अभिन्नता सिद्ध की कि सारे अवतार एक ही हैं। और जो हम डेली प्रार्थना बोलते हैं, दैनिक प्रार्थना में क्या जयकार करते हैं, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। साकेत बिहारी की भी जय है, वृंदावन बिहारी की भी जय है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। साथ ही जब उनसे भगवान राम की आरती की रचना करने के लिए कहा गया
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुलसीदास जी की आरती तो है, तुलसीदास जी की बनाई हुई। जगत गुरु कृपालु परिषद के सभी केंद्रों में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, यही आरती होती है। क्या ये उनके निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप नहीं है? फिर शंकराचार्य जो आदि जगत गुरु हुए, जहां से ये जगत गुरु की परंपरा प्रारंभ हुई, सभी विद्वानों ने मिलकर ये तय किया कि कोई ऐसा एक महापुरुष होना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में लोग आंख बंद करके जा सकें। जब भारतीय सभ्यता लुप्त हो रही थी, ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ हो रहा था, तो वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो अद्वैतवादी जगत गुरु हुए। फिर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, वो गद्दीधारी जगत गुरु चलते आ रहे हैं, उन्हीं को लोग शंकराचार्य कहते हैं। फिर रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, ये सारे जगत गुरु हुए। सबको उन्होंने स्थापित किया। और जब शंकराचार्य का उन्होंने सिद्धांत बताना शुरू किया, सुनने वालों को लगा अरे ये तो शंकराचार्य के पीछे पड़ गए। किंतु शंकराचार्य रचित स्तुति ही सब जगत गुरु कृपालु परिषद के केंद्रों में होती है। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने, महारम्ये कल्पद्रुम तल भूमौ, चरणम चरणों परिस्थाप्य। ये है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप। तो इस प्रकार से 2001 में उसका शिलान्यास हुआ और पश्चात उनके लोक उपकारों की श्रृंखला में 14 जनवरी 2007 को ही गरीबों की सेवा के लिए, निःशुल्क चिकित्सा के लिए बरसाना में चिकित्सालय का निर्माण हुआ, चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। जब उनका 50वां जगत गुरुत्तम उद्घोषित दिवस मनाया जा रहा था बरसाना में ही, 2016 में प्रेम भवन, जहाँ हम लोग बैठकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं, प्रेम भवन का उद्घाटन भी 14 जनवरी 2018 में हुआ। और 2021 14 जनवरी को ही हनुमान जी को स्थापित किया गया प्रेम भवन में, जो सेवा का सिद्धांत बता कर हम लोगों को सेवा के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी अद्वितीय घटनाएं, जीवन प्रसंग, उनकी लीला, ये सब 14 जनवरी से संबंधित है। लेकिन आज हम उस ऐतिहासिक घटना के स्मरण करते हुए, उस घटना को स्मरण करते हुए जिसने संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का सृजन किया, जो दंभ और पाखंड सनातन धर्म के नाम पर फैला हुआ था, उसको निर्भीकता पूर्वक खंडन करने वाला कोई जगत गुरु मिला।